कबूतर की पत्नी का नाम लूसी कबूतरी था। वो बहुत सुंदर कबूतरी थी। पूरे जंगल में सभी पक्षियों को बहुत खुशी थी। वो सब बारी बारी कबूतर की पत्नी को देखने और कबूतर को बधाई देने आ रहे थे। मम्मा मम्मा प्लीज मुझे भी ले जाए, मुझे भी अंकल कबूतर की पत्नी को देखना है। आप घर में ही रहो बेटा, आप क्या करोगे वहाँ जाकर? मुझे नहीं पता, मुझे देखना है नई दुल्हन को। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि गोरी कौवी भी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मैं तो जा रही हूँ नई दुल्हन देखने। सुना है कबूतर की पत्नी तो बहुत सुंदर है। कुकू, मैं भी मम्मा के साथ जा रहा हूँ। मिठाई मिलेगी अंकल कबूतर के घर से मुझे तो। मम्मा देखें, जग्गू भी जा रहा है, आप मुझे क्यों नहीं लेकर जाती? मैं भी जाऊँगा। बच्चा है, जिद कर रहा है, ले जाओ। तुम कौन सा उठा कर ले जाओगी इसे? अच्छा चलो कुकू, आप जीते और मैं हारी। फिर ऐसे वो सब कबूतर की पत्नी लूसी कबूतरी को देखने चले जाते हैं। अरे कबूतर, कौन से ऐसे अच्छे काम किए थे तुमने जो इतनी सुंदर पत्नी मिल गई? मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारे जैसी होगी तुम्हारी पत्नी। गोरी बहन, इतने सुंदर तो है मेरे पति जी, क्या कमी है मेरे पति जी में? गोरी बहन, आज का दिन तो लड़ाई का नहीं है, लो ये मिठाई खाएं। और चिड़िया बहन, आप भी मिठाई लें। जब वो ऐसे बातें कर रहे थे तो गोरी कौवी के बेटे जग्गू कौवे की नजर लूसी कबूतरी के हार पर जाती है। वो चुपके से लूसी कबूतरी का हार उठाकर छुपा लेता है। मुझे कबूतर जी ने सब बताया है कि आप मेरे पति जी के पक्के दोस्त हैं। मैं भी आपसे मिलना चाहती थी, अच्छा ही हुआ जो आप आ गए। मम्मा मम्मा, मुझे वॉशरूम आया है, मुझे जल्दी घर जाना है। जग्गू, अभी तो आए हैं, जाते हैं, अभी थोड़ी देर तो रुक जाओ। नहीं, मुझे बहुत जोर का वॉशरूम आया है। जग्गू तो जल्दी से वहाँ से भाग जाना चाहता था क्योंकि उसने कबूतर की दुल्हन का हार जो चुरा लिया था। मैं फिर आऊंगी, अब जग्गू तंग कर रहा है, मुझे जाना होगा। ये मिठाई मैं साथ ही ले जाती हूँ, घर जाकर खा लूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी जग्गू को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। कबूतर भैया, मैं कल अच्छा सा भोजन ला कर रखूंगी आपके लिए। कल शाम आप दोनों मेरे घर जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी। फिर ऐसे चिड़िया और कुकू भी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, ये देखें, मैंने आंटी कबूतरी का हार चुरा लिया है। अब मेरी मम्मा ये हार पहनेगी। अरे अरे, मेरा जग्गू तो बहुत तेज हो गया है और ये हार तो बहुत कीमती है। क्या इसे चोर बनाना है? कुछ शर्म करो, जाओ और वापस करके आओ उसका हार। क्या सोचेगी वो कबूतरी के पहले ही दिन उसकी चोरी हो गई। मुझे शर्म बता रहे हो? अब मेरा मुंह न खुलवाना, जो तुम सारी उम्र करते रहे हो। मैं सब जग्गू को बता दूंगी और खबरदार अगर किसी को बताया तो। ये मेरे बेटे ने पहली चोरी की है और कितने अच्छे से की है चोरी। उन्हें तो क्या, मुझे भी पता नहीं चला। हाय रे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा हार कहाँ चला गया? वो हार तो मेरी माँ की निशानी थी। लूसी, चिड़िया और कौवी ही आए थे और तो कोई आया नहीं। चिड़िया तो ऐसी नहीं है। परंतु कौवी तो आते ही वापस चली गई थी। मानो ना मानो, मुझे तो ये काम चिड़िया का ही लग रहा है। वो हार तो था भी बहुत कीमती। चलो हम चिड़िया के पास जाते हैं और पूछते हैं जाकर। फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। आ जाए, कौन है? दरवाजा तो खुला ही है। चिड़िया बहन, इससे अच्छा तो ये था कि आप और कौवी ना ही आते हमारे घर। हमारी तो सारी शादी ही खराब कर दी आपने। कबूतर भैया बताए तो हुआ क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। कहाँ है मेरा हार? मेरा हार तुम दोनों में से एक ने चुराया है, या कौवी ने या फिर तुमने। कबूतर भैया, आप चाहें तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। मैंने तो आपका हार देखा भी नहीं और आप चुराने की बात कर रहे हैं। मम्मा मैंने देखा था कि जग्गू अपने पंखों में कुछ छुपा रहा था। मैंने पूछा तो बोला कि मिठाई है। तो फिर उसके बेटे ने भी पिता वाले काम सीख लिए हैं। चलो लूसी, गोरी के घर जाते हैं। चिड़िया बहन, आप भी साथ चलें। वो हार मेरी माँ की निशानी है। प्लीज मुझे मेरा हार ढूंढ दें कहीं से। बहन, मेरा विश्वास करें, कबूतर भैया को तो पता है मैंने सारी जिंदगी चोरी नहीं की। फिर चिड़िया, कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कौवे के घर की तरफ जाते हैं। गोरी ने घर का दरवाजा बंद कर रखा था। कबूतर गोरी के घर पर दस्तक देता है। आ गया है कबूतर, अब बेइज्जती होगी पूरे जंगल में। मुझे भी गोरी कहते हैं। अब तो ये हार मैं कभी भी वापस नहीं करूँगी। दस्तक फिर से होती है। गोरी बहन, दरवाजा खोलें, लूसी का हार गुम हो गया है। तो क्या मैंने चुराया है? चल भाग यहाँ से, बड़ी आई चिड़िया कहीं की।
गोरी बहन, अगर आपने हार नहीं चुराया दरवाजा तो खोले। मेरी मम्मा को बहुत नींद आ रही है, आप यहाँ से भाग जाएं। जग्गू था तो छोटा, परंतु वो पूरी तरह बुरा पक्षी बन चुका था। देखा कबूतर भैया, अगर इन्होंने हार ना चुराया होता तो दरवाजा खोल ना देते। वो हार इनके घर में ही है। ये कौवी तो बहुत बुरी है। ये हार मेरी माँ की निशानी है। अगर ये मेरा नहीं रहा तो बहन तुम भी ना सकोगी इसे। चलो चिड़िया और पति जी, इसे चोरी की सजा जरूर मिलेगी। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में रात भी हो जाती है। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरा हार कौवी नहीं चुराया है। अगर उसने मुझे दुख दिया है तो उसे भी वो हार नसीब नहीं होगा। अब आप दिल थोड़ा ना करें, मैं आपको नया हार ले दूंगा। अगले रोज गोरी कौवी जग्गू से कहती है, चल जग्गू, नदी पर जाकर ये हार पहन कर तो देखूं मैं कैसी लगती हूँ। मेरी मम्मा बहुत सुंदर दिखेगी ये हार पहनकर। अगर किसी ने देख लिया तो बेइज्जत हो जाओगी। कोई देखेगा तो फिर ही ना। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी नदी की तरफ चली जाती है। जग्गू, तुम जरा ध्यान रखना, मैं ये हार पहनकर नदी के पानी में देखूं तो मैं कैसी लगती हूँ। फिर गोरी वो हार पहन लेती है और जग्गू इधर उधर देखने लग जाता है। गोरी नदी के पानी में खुद को देखती है। वो ये नहीं जानती थी कि पास में ही दो उससे भी बड़े चोर उल्लू छुपे बैठे हैं। इतना कीमती हार मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो फिर देख क्या रहे हो, छीन लो और भागे यहाँ से। अगर सीधे से ना दे तो पर ही काट देना इस काली कौवी का और छीन लेना वो हार। वो हमला करते हैं। कौन हो तुम, कौन हो? मैं ये हार तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगी। तो फिर पर काट कर ले जाए तुम्हारा। मम्मा, मम्मा दे दे, मम्मा दे दे, ये उल्लू आपको मारेंगे। जग्गू तुम भाग जाओ। गोरी तो पूरा मुकाबला करती है, परंतु वो उल्लू गोरी का पंख काटकर वो हार उतार लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा, मम्मा ये क्या हो गया? मम्मा आपका तो पंख ही कट गया। गोरी तो खून में लथपथ गिरी पड़ी थी। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। पापा, उल्लू चोर हार छीन कर ले गए और मम्मा का पंख भी काट गए हैं। उस कबूतरी की बददुआ लगी है गोरी तुम्हें। अब सारी उम्र ऐसे बिना पंख के बैठकर गुजारना। गोरी तो रोई जा रही थी और उसे बुरे कामों की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी हमेशा बुरा ही होता है। दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वो सब पहले तो बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते थे, लेकिन अब कुछ समय से वो सब एक दूसरे से बहुत खींचे खींचे रहते थे। कोई पक्षी भी किसी दूसरे पक्षी की शक्ल देखने को तैयार नहीं था और ये सब कालू कौवे के कारण हुआ था, क्योंकि वो हर पक्षी से दूसरे पक्षी के खिलाफ झूठी बातें करता, जिससे वो आपस में लड़ पड़ते और कालू कौवा उन्हें ऐसा लड़ता देख बहुत खुश हो जाता। आज भी वो ऐसे ही बैठा था और सोच रहा था, आज तो मन कर रहा है जंगल में कोई बड़ा फसाद हो, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, रानो चिड़िया के खिलाफ करता हूँ पक्षियों को। वो अभी सोच ही रहा था कि उसे सामने कबूतर नजर आता है। वो तुरंत कबूतर के पास जाता है। हाँ बे कबूतर, क्या हो रहा है? तुम तो आजकल बड़े स्मार्ट होते जा रहे हो और सुंदर भी बहुत लग रहे हो। ये रानो चिड़िया पता नहीं खुद को समझती क्या है। मैं कल उसके घोंसले के पास से गुजरा तो वो तोते के साथ बातें कर रही थी। कह रही थी कि कबूतर कितना बदसूरत होता जा रहा है, मुझे तो एक आंख नहीं पाता। अच्छा, ऐसे कह रही थी रानो चिड़िया। मैं तो उसे बहुत अच्छा समझ रहा था। अच्छी बच्ची नहीं है वो, मैं तो उसकी असलियत पहले से जानता हूँ। कबूतर को रानो चिड़िया के अच्छे से खिलाफ करके वो कालू खुद वहाँ से सीधा तोते के पास जाता है। तोते मियाँ, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी जो तुमने रानो से दाना मांग कर खा लिया? दाना? मैंने तो कोई दाना नहीं मांगा है उससे। अच्छा, फिर रानो चिड़िया क्यों तुम्हें बदनाम करती फिर रही है? वो तो हर पक्षी से यही कहती फिर रही है कि तुम उससे दाना मांग कर खाते हो। मैं तो बुलबुल के घर के पास से गुजर रहा था तो वो बुलबुल से कह रही थी कि तोते की बहुत गंदी नीयत है, हर समय मुझसे दाना मांग कर ही खाता रहता है। रानो चिड़िया कितनी बुरी है, मैं तो उसे बहुत अच्छा समझता था। अब तो मैं उसे कभी बात नहीं करूँगा। कालू कौवा वहाँ से अपना काम करके सीधा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल,
कैसी हो? मैं तुम्हें एक अहम बात बताने आया हूँ। क्या बात बताने आए हो? मैं आज रानो चिड़िया के घर गया था। उसने मुझे बुलवाया था। जब मैं गया तो वहाँ तोता और कबूतर तो पहले से मौजूद थे और वो सब तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे थे। रानो चिड़िया कह रही थी कि बुलबुल के पास से बहुत बदबू आती है। उसने तो पूरे जंगल को गंदा कर रखा है। वो तो और भी बहुत बुरा भला कह रही थी तुम्हें। मुझसे तो सुना नहीं गया। मैंने तो कह दिया कि बुलबुल के बारे में ऐसी बातें ना करो। उसकी तो फूलों के साथ दोस्ती है। बुलबुल के पास से तो अच्छी अच्छी खुशबुएं आती हैं। मेरी बात सुनकर तो रानो ने मुझे अपने घर से ही बाहर निकाल दिया। अब मुझसे तो गलत बात सुनी नहीं जाती। तोता और कबूतर तो मजे ले लेकर तुम्हारे खिलाफ बातें सुन रहे थे। मैं तो वहाँ से चला ही आया। ये रानो दिखती क्या है और है क्या? मैं तो अब कभी भी उससे बात नहीं करूंगी। खुद को समझती पता नहीं क्या है। कालू कौवा मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था कि उसने सब पक्षियों को रानो चिड़िया के खिलाफ कर दिया है। अगले दिन जब रानो चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है तो वहाँ पर कबूतर आया होता है। कबूतर भैया कैसे हो? लेकिन कबूतर उसे कोई जवाब नहीं देता। कबूतर भैया मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आप कैसे हो? रानो तुम मुझसे ना ही बात करो तो बेहतर है। अपने काम से काम रखो। और कबूतर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया बहुत हैरान थी कि कबूतर को क्या हुआ है। फिर रानो चिड़िया तोते की तरफ जाती है कि उससे कबूतर के बारे में पूछे कि कबूतर को क्या हुआ है। रानो चिड़िया जब तोते के पास जाती है तो तोता भी रानो चिड़िया को देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। तोते भैया, रानो चिड़िया अभी ऐसा कहती है कि तोता वहाँ से उड़ जाता है। ये तोते को क्या हुआ? इसने मुझसे कोई बात क्यों नहीं की? पहले तो कभी भी तोते ने ऐसा नहीं किया, फिर आज क्या हुआ? फिर रानो चिड़िया बुलबुल के घर जाती है। तुम मेरे घोंसले में क्यों आई हो? मेरा आज के बाद तुमसे कोई तल्लक नहीं है, चली जाओ यहाँ से। और रानो चिड़िया परेशान होकर वहाँ से भी चली आती है। आज इन सब पक्षियों को क्या हुआ है? मुझसे कोई सीधे मुंह बात क्यों नहीं कर रहा? मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा। रानो चिड़िया ऐसे सोच रही थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। रानो ऐसे क्यों बैठी हो? रानो तुम इतनी अच्छी हो, मुश्किल समय में हर पक्षी की मदद करती हो, फिर भी ये पक्षी तुम्हारे खिलाफ बातें करते फिर रहे हैं। कल तोते के घर सब पक्षी इकट्ठे हुए थे। तोते ने उन सब की दावत रखी थी। मुझे भी बुलवाया था तोते ने। जब मैं गया तो वहाँ सभी मौजूद थे सिवाय तुम्हारे। तो मैंने तोते से पूछा कि रानो क्यों नहीं आई? तो तोता तो गुस्से में आग बगोला हो गया। कहने लगा कि मैंने रानो का नाम लेकर सारी दावत का मजा ही खराब कर दिया। फिर वो सब तुम्हारे खिलाफ बातें करने लगे। वो तो कह रहे थे कि तुम्हें जंगल से ही निकाल देंगे क्योंकि तुम उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। मुझसे तो ये सब सुना नहीं गया। मैं तो वो दावत छोड़कर ही आ गया और मैं तो उन्हें कह भी आया कि अगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बातें करना ना छोड़ी तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तो कल से सदमे में पड़ा था अपने घोंसले में कि वो सब तुम्हारे खिलाफ बातें क्यों कर रहे हैं। अब सोचा चलो तुम्हें बता कर आता हूँ। रानो चिड़िया, मैंने तो कल से कुछ खाया भी नहीं है। इसी परेशानी में मुझे तो अब चक्कर आ रहे हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। मुझसे तो अब उड़ भी नहीं होगा। रानो चिड़िया कौवे को दाना दे देती है जिसे खाकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया बाकी पक्षियों की तरह नहीं थी। वो बहुत समझदार थी, इसलिए उसने कौवे की बातों पर विश्वास नहीं किया था। हो ना हो दाल में कुछ काला जरूर है। मुझे सब पक्षियों से बात करना होगी। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। लेकिन रानो चिड़िया को सारी रात नींद नहीं आई थी। वो बहुत चिंतित थी कि जल्दी से सुबह हो और वो सब पक्षियों से बात कर ले। ऐसे ही सुबह हो जाती है और रानो चिड़िया सीधी तोते के पास जाती है। तोते भैया, आप अगर मेरे साथ बात नहीं करना चाहते तो ना करें। मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक सच लाना चाहती हूँ। आपको आज शाम को मेरे घर आना है। मैंने बाकी पक्षियों को भी वहाँ इकट्ठा करना है। आप प्लीज आखिरी बार मेरे घर आ जाना। और फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बारी बारी कबूतर और बुलबुल के पास भी जाती है और उन्हें भी ऐसा ही कहती है जैसा कि तोते को कहकर आई थी। और फिर सबके आखिर में कालू कौवे के घर जाती है। कौवे, आज शाम तुम्हारी दावत है मेरे घर पर। रानो चिड़िया,
तुम कितनी अच्छी हो। पक्षी भी तुम्हारे खिलाफ ऐसे ही बातें करते रहते हैं। हाँ कव्वे भैया, मुझे भी पता चल चुका है कि एक आप ही हो जो मेरे अपने हो, बाकी सब तो मतलबी हैं।